जय जोहार, जय आदिवासी। आज फेसबुक लाइव आने का विशेष कारण कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार के हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनकी पार्टी की एक बैठक में जयस भीम आर्मी एवं गोंडवाना आंदोलन को लेकर वहाँ पर बोला कि ये जो संगठन काम कर रहे हैं ये विघटनकारी है, षड्यंत्रकारी है, इनको रोकना चाहिए इनके पास। और उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया कि इन संगठनों के पास देश से नहीं विदेश से फंडिंग होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हम कहना चाहते हैं, आप संवैधानिक पद पर हो, आज हम कार्यक्रम कैसे करते हैं, किस प्रकार से हमारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन आपने हमारी ताकत को पहचाना, आपने हमारी ताकत को माना, हमारी ताकत को लोहा समझा, इसलिए आपका शुक्रिया। लेकिन आपने जो हम पर आरोप लगा, हमारे संगठनों पे आरोप लगाया, वो पूरी तरह से निराधार है। और आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, अगर आपको लगता है कि हमारे पास विदेशों से फंड आता है तो आप उसकी जांच बिठाइए, सार्वजनिक कीजिए, सारी जांच एजेंसी आपके पास है। लेकिन इस प्रकार से आरोप लगाना, और आप एक मुख्यमंत्री हो और आज हमारे जो आदिवासी समाज के युवा हैं, समाज के लिए संघर्ष करते हैं, समाज की आवाज़ बनकर उनके साथ खड़े होते हैं, तो आपको लगता है षड्यंत्रकारी। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि ये बांटने का काम कर रही है, तोड़ने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग समाज के दबे कुचले लोगों के लिए, जिन पर गुंडे द्वारा अत्याचार किया जाता है, हैरान परेशान लोग जब हमको कुछ बात बताते हैं, हम उनके साथ खड़े रहते हैं। और जो काम करते हैं उन पर आप इस प्रकार से आपका जो ब्लेम है, आपका जो आरोप है, उसका मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी समाज के जो बेरोजगार युवा हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आप वैकेंसियां नहीं निकाल रहे हैं। आज रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए अगर वो बैंक लोन लेना चाहता है तो उनको लोन नहीं दिया जाता है। हमारा युवा, हमारा बेरोजगार युवा, पढ़ा लिखा डिग्रीधारी युवा फाइलें लेकर कलेक्टर कार्यालय के, रोजगार कार्यालय के चक्कर लगा कर थक चुका है। और आप भाषणों में बोलते हो कि उनके लोन का गारंटर मैं बनूंगा, मेरी गारंटी पे उनको रोज लोन मिलेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा नहीं हो रहा है। उसके उलट आपके सुपुत्र को रोजगार के लिए करोड़ों रुपए बैंक दे देती है। कौन से किसान हैं आपके सुपुत्र? क्या जानते हैं किसान के बारे में? क्या जानते हैं खेती के बारे में? आज हमारा बेरोजगार युवा, कई युवा छोटे किसानों की औलाद है, लेकिन उनको लोन नहीं दिया जाता रोजगार के लिए। और जब ये युवा समाज के दबे कुचले लोगों के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए रोड पे आता है, मैदान में उतरता है, तो आपको दिक्कतें होती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आदिवासी समाज का युवा है, अब दबने वाला नहीं है, अब झुकने वाला नहीं है। हम हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। लेकिन आप जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हो, आपको ये चीज़ शोभा नहीं देती है। और एक सवाल और उठ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, आपने एक चीज़ ये भी बोली है कि मेरे कार्यकाल में ये पनपे हैं।
आज आपको ऐसा क्या कारण रहा कि आपको मीटिंग में इस प्रकार से बोलना पड़ा? कोई न कोई दबाव आप पर भी है। लेकिन जिस प्रकार से आपने आरोप प्रत्यारोप लगाया, उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और जो समाज के व्यक्ति, जो समाज का युवा समाज के हक अधिकारों की बात करता है, तो उनको कुछ लोग परेशान करते हैं, उनको डराने का प्रयास करते हैं, उनको रोकने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन अब ये चीज़ नहीं होने वाली। और आप लोग बोलते हैं कि अभी 15 नवंबर को महामानव क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी के जयंती पर आप भोपाल में 5 से 7 लाख लोगों को इकट्ठा करने की आपकी योजना है, आपकी प्लानिंग है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या आवश्यकता पड़ गई एक साथ 5-7 लाख लोग आदिवासियों को इकट्ठा करने की? आप वहां पर इकट्ठा कर रहे हो, इतने साल तो उनकी आदिवासियों की याद नहीं आई। और आज बिरसा मुंडा जयंती के नाम पर यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने का जो आपका प्लानिंग है, क्या कारण है? आज हमारे लोगों को जो आपकी जनहितैषी योजनाएं हैं, जिनका सिर्फ टीवी और पेपरों में प्रचार होता है, धरातल पे नहीं, हमारे लोगों तक कोई योजना नहीं पहुंची है। और योजनाएं जो बनती है, आपके ही नेता उसका फ़ायदा उठाते हैं, आम व्यक्ति तक वो योजना नहीं पहुंचती, उस पर आप बात नहीं करते हैं। क्यों? आज आदिवासियों को आप गुमराह नहीं कर सकते हो। 5-7 लाख लोग इकट्ठा करोगे वहां पर, क्या दिखाना चाहते हो? कितने साल से आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में? तब तो आपने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, सभी को आदिवासियों की आवश्यकता पड़ने लग जाती है, याद आने लग जाती है। पैसा कानून लागू करेंगे, इतने वर्ष क्यों नहीं किया? अब क्यों करोगे? और अभी भी आप नहीं करोगे, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। और कर दो तो बहुत अच्छी बात है। आपका आभार व्यक्त करने हम लोग आएंगे, आपको धन्यवाद ज्ञापित करने हम लोग आएंगे। लेकिन करनी और कथनी में अंतर होता है। आपसे नहीं होगा, ये मालूम है हमें, हम भी जानते हैं। लेकिन इस बात का करारा जवाब मिलेगा आने वाले समय में। सब युवा परेशान है, बेरोजगार युवा हैरान है। रोजगार मांगने जाते हैं तो लाठियां उन पर बरसाई जाती है। व्यवसाय खोलने की बात करते हो, रोजगार मेले लगाते हो, रोजगार कहाँ मिल रहा हमारे युवा साथियों को? बैंक आती है 2-4, सिर्फ वहां पर फोटो सेशन होता है, कागज ले लेते हैं, फाइलें बन जाती है और रद्दी में जाती है। कौन से हमारे बेरोजगार युवाओं को आपने नौकरी की? और खासकर आदिवासी युवाओं को नौकरी की जब बात आती है, बैंक लोन की बात आती है, कोई भी उस पर बात नहीं करता। आज पूरे प्रदेश के अनेक ऐसे मामले हैं जहां पर आदिवासी संबंधित जो मामले होते हैं, वहां आपकी चुप्पी रहती है। कई मामले ऐसे हैं और आप 5-7 लाख लोगों को इकट्ठा करोगे। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप आदिवासियों के इतने हितैषी हैं तो आदिवासियों पर घटनाएं रोक दीजिए। हमारे आदिवासियों के जो पलायन हो रहे हैं उनको रोक दीजिए। लेकिन आप ये करोगे नहीं। और सभी युवा साथी ध्यान रखें वक्त का, क्योंकि वक्त अब हमारा आने वाला है। कुछ भी बोलोगे हम सहन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। विघटनकारी, षड्यंत्रकारी, विदेशी फंड, बताइए आज हम लोग कार्यक्रम करते हैं, किन किन परेशानियों का हमको सामना करना पड़ता है, ये हम जानते हैं।
और आप एसी लगी हुई हॉल में बैठकर, वीआईपी कुर्सी पर बैठकर एक झटके में आरोप लगा देते हो। लेकिन मैं आज सैल्यूट करता हूं उन मेरे नौजवान युवा साथियों पर जो समाज के नाम पर इकट्ठा होते हैं अपने पैसों से और माननीय मुख्यमंत्री तक की नाक में दम कर देते हैं। इसलिए मैं मेरे युवा साथियों पर गर्व के साथ उनको सैल्यूट करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, हमारा युवा अपने दम पर व्यवसायिक क्षेत्र में कूदेगा, आपके भरोसे नहीं कूदेगा। आएगा हमारा समय भी। आदिवासी स्वाभिमान के साथ जीता है। हम खंती खोदकर भी जीने वाले लोग हैं। हम 100 रुपये मजदूरी करके भी जीने वाले लोग हैं, आत्म सम्मान के साथ रहने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे नाम की योजनाएं बनती, हमारे नाम का पैसा आता है, इसलिए हम हमारे हक अधिकार की बात करते हैं। वरना हमको भीख मांगने का कोई शौक नहीं है। आदिवासी शुरू से स्वाभिमानी रहा है और स्वाभिमान के साथ जीता है और जीता रहेगा। आपके बेटे को 5 करोड़, आपके बेटे को करोड़ों रुपए लोन मिल जाता है और हमारे गरीब किसानों की औलादों को 1 लाख रुपए लोन नहीं मिलता, 50,000 रुपए लोन नहीं मिलता है। क्यों? दुख होता है, दर्द होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री काम करने के बजाय संगठनों पे ध्यान दे रहे हैं। कौन क्या कर रहा है? अरे अपनी योजनाओं पे ही ध्यान दे लो। तो कम से कम आम व्यक्ति, जो प्रदेश का जो आम व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उन तक वो योजनाएं तो पहुंचे, उनको लाभ तो पहुंचे। जैसे जैसे चुनाव आता है, आप अनुसूचित जनजाति मोर्चे की बैठक ले लेते हो, उनको बिठाते हो वहां पर, और वहां पर आदिवासियों के बारे में, आदिवासी संगठनों के बारे में बोलते हो। और दुख तब होता है वहां पर बैठे हुए सारे हमारे नेतागण चुप होकर आ जाते हैं। आज जयस भीम आर्मी गोंडवाना आंदोलन समाज के हक अधिकारों की बात करता है और डंके की चोट करता रहेगा। और अभी चुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव, उस पे भी बातें चल रही है, ये इसके साथ जाएंगे, वो उसके साथ जाएंगे। हम स्वाभिमानी युवा हैं। हम हमारा रास्ता खुद तय करते हैं। हम किसी के कहने पे इधर उधर नहीं जाता, हमारे समाज का युवा। और अब हम तय करेंगे। आने वाले समय में और आयोजन होंगे और आंदोलन होंगे, और हम रुकने वाले लोग नहीं है, झुकने वाले लोग नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे करबद्ध हाथ जोड़कर मेरे विनम्र निवेदन है कि कृपया बेहुदा आरोप न लगाइए। आप ईमानदारी से प्रदेश के कार्य कीजिए, योजनाएं लाइए, लोगों तक पहुंचाइए। लेकिन जिस प्रकार से आप बयान देते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। आप संवैधानिक पद पर हो। और मेरे युवा साथियों, आप सबसे इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमको भविष्य की प्लानिंग करते हुए हमको हमारे भविष्य के बारे में भी सोचना होगा, समझना होगा। वरना इस प्रकार से हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप, विदेशी फंड, अरे अभी मालवा क्षेत्र में सोयाबीन काटने का काम चल रहा है, कई हमारे बेरोजगार युवा उसमें काम करने जा रहे हैं। कई हमारे बेरोजगार युवा ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के कार्य होते, उसमें मजदूरी करने जाते हैं। विदेशी फंड किसको बोलते हैं? विदेशी फंड, आपके पास सारी जांच एजेंसियां है, तो उसका वो इंक्वायरी निकाल लीजिए। और हमने किसको तोड़ने का काम किया? हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम देश का सम्मान करते हैं। देशभक्ति हमारे रगों में कूट कूट के भरी हुई है। हमारा सर तिरंगे के सामने झुकता है, हमारा सर संविधान के सामने झुकता है, और हम संविधानिक बातें करते हैं, संविधानिक अधिकारों की बात करते हैं और करते रहेंगे।
दुख होता है, दर्द होता है। इस प्रकार से जब बातें आती है, किस प्रकार से कार्यक्रम होते हैं, किस प्रकार से हम लोग आयोजन करते हैं, और आपके जैसा संवेदनशील, आप संवैधानिक पद पर बैठे हो, संवेदनशील मुख्यमंत्री बनो, सब सारी चीज़ों को समझने के बाद कोई भी निर्णय लीजिए। किसी के कहने पे आप बयान न दीजिए। हमको लगा था कि आप आदिवासियों के लिए अच्छा काम करोगे। कितने सालों बाद आपने पैसा एक्ट की बात की? कितने सालों बाद आपने पैसा एक्ट आपके जबान पे आया? अब देखिए सारी चीज़ आपकी जबान पे आने लग जाएगी। ये आदिवासी समाज का युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है, हर चीज़ जानता है, हर चीज़ को समझने लगा है। और युवाओं को किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे नौजवान कंधों पर समाज का भार है और समाज हमारे युवा साथियों की ओर आज भरी निगाहें से देखता है। मैं समाज के जनप्रतिनिधियों से, नेतागणों से विनम्र विनती करना चाहता हूं कि हमारे युवाओं को गलत न समझिए, उनको टारगेट न कीजिए। वो समाज की बात रख रहा है, समाज की बात रख रहा है, समाज के दबे कुचले लोगों के साथ खड़ा होता है, बिना पैसे जेब में नहीं रहता है, फिर भी अपने हिसाब से पहुंच रहा है वो। तो ऐसे युवाओं का आपको सम्मान करना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। हम तो कब से बोल रहे हैं कि आप पे भी अगर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो आप हमको बुलाइए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम समाज के हर वर्ग के साथ खड़े रहेंगे, हर व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हमारे युवाओं को गलत न समझिए। कोई बोलता है ये मिशनरी संगठन है, कोई बोलता है ये कुछ ये संगठन है, वो संगठन है। ऐसा कुछ नहीं है। हम हमारे हक अधिकार की बात करते हैं, हम हमारी संस्कृति की बात करते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मिशनरी की आप बात कर रहे हो, ईसाइयों के खिलाफ आप बोल रहे हो। गोवा में आपकी पार्टी की सरकार है, किसके सहयोग पे बनी वो सरकार है? मिशनरियों के सहयोग से बनी। वहां तो आप नहीं बोल रहे हो। वहां अब आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आपको बोलना चाहिए, क्योंकि गोवा में ज़्यादातर ईसाई निवास करता है, ईसाई धर्म के लोग। उनसे आप सहयोग लेकर सरकार बनाते हो। ईसाइयों से सहयोग लेके आप सरकार बनाते हो और आरोप हम पे लगाते हो, मिशनरी का काम कर रहे हैं। हम तो जो आदिवासी समाज के लोग ईसाई बन चुके हैं, हम तो उनका भी विरोध करते हैं। और कई जो अन्य धर्मों को अपना चुके हैं वो लोग अब वापस भी आ रहे हैं। आज इन चीज़ों को आपको आपका जहाँ फायदा होता है, राजनीतिक लाभ लेना होता है, वहाँ वो आप उनका साथ सहयोग लेते हो और आरोप हम पे लगाते हो, मिशनरी है, ये है, वो है। हम कोई मिशनरी नहीं है। हम हमारे समाज की बात करते हैं और करते रहेंगे। हमको तुम्हारे सजेशन की भी आवश्यकता नहीं है। समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे पास, राय देते हैं हमको। और हर चीज़ में हमारा युवा अब समझने लगा है। कल ट्विटर चलाया था, ट्विटर पे ट्रेंड चलाया था, टॉप में रहा, आपके खिलाफ ट्रेंड चला था। कर्मचारियों को रोक रहे हो, अधिकारियों को रोक रहे हो, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, हमारे लोगों को परेशान कर रहे हो। वक्त सबका आता है मान्य, और जिस प्रकार से आप कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। आपने विश्व आदिवासी दिवस मनाने से रोका, क्यों? संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा थी।
संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही धार आकर बोले थे हर साल छुट्टी होगी, आपको हमने तीर कमान भेंट की है, आप हमारे साथ नाचे, विश्व आदिवासी दिवस फिर वीडियो है, और आपके नेता बोल रहे हैं कि ये विदेशियों का कार्यक्रम है। शर्म आती है आपकी इस सोच पे। और अभी बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। अच्छी बात है, आदिवासी वीर पुरुष के जयंती पर विशेष कार्यक्रम होगा और होना भी चाहिए, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस का विरोध क्यों? दो तरफा बात नहीं चलेगी, दो तरफा बात नहीं चलेगी। दो तरफा बात बिल्कुल नहीं चलेगी। और हमारे युवा साथी, हमारे बुद्धिजीवी लोग सब चीज़ वाचिंग कर रहे हैं, सब चीज़ देख रहे हैं कि किस प्रकार से षड्यंत्र के तहत कार्य किया जा रहा है। इसका जवाब जोरदार दिया जाएगा और सवाल पूछेंगे हम, सवाल जवाब भी करेंगे हम लोग। कोई भी चीज़ बोलने से पहले अब हम आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। मुझे बहुत गर्व हुआ उस समय जब आपके मुंह से ये बात निकली होगी कि जयेश ताकतवर संगठन हो गया है, आदिवासी समाज संगठन ताकतवर हो गए हैं, गोंडवाना आंदोलन ताकतवर होता जा रहा है। बड़ी खुशी हुई, लेकिन आपने जो विदेशी फंडिंग, षड्यंत्रकारी, मिशनरी, ये वो इस प्रकार से जब बात बोली, बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को सुनने के लिए। और आप किसी को विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब एक हैं और एक होकर समाज की आवाज़ उठाएंगे, समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। किसी को भी झुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी को दबने की ज़रूरत नहीं है। संघर्षों के साए में ही असली आज़ादी पलती है। खासकर युवा साथियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि संघर्षों के साए में ही असली आज़ादी पलती है और इतिहास उसी ओर मुड़ता है जिस ओर जवानी चलती है। आदिवासी समाज हम सभी युवाओं की ओर आज भरी निगाहें से देख रहा है। हमको हमारे समाज की आवाज़ बनना है, दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनना है, और डंके की चोट पर हम लोग समाज के साथ खड़े रहेंगे। कोई बोलता है ए टीम, कोई बोलता है बी टीम, हम तो डी टीम है। डी मतलब धांसू टीम है। अब बोलो क्या करना। तो साथियों, बातें बहुत सारी है, बस मेरा यही है कि आज जिस प्रकार से आप सब, हम सब समाज के लिए इकट्ठे होते हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। दर्द होने दीजिए, होना भी चाहिए। हो सकता है इनका हाजमा ठीक हो जाए हमारे सक्रिय रहने से, हमारे समाज के साथ खड़ा रहने से। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।